सिर्फ 2 फुट की भर्ती करके इस काम को रोक दिया गया है। पहले सम्मेलन आ गया था, फिर 26 जनवरी आ गई थी, वो कारण हम समझ सकते हैं, उसको रोकना चाहिए। मगर उसके बाद में 26 जनवरी के बाद 29 तारीख हो गई है, अभी तक ठेकेदार का, प्रशासन का कोई यहाँ पे सूद लेने वाला नहीं है। ठेकेदार हमें बोल रहा है 2 फुट की भर्ती हमने तो कर दी, हमारे से आगे नहीं होगी, टेंडर हमें और दिलाओ। तो भैया 54 लाख रुपए की भर्ती, दो फुट भर्ती में 54 लाख रुपए इसने खत्म कर दिए। मैं रोकना चाहूँ कि सरकारी काम कैसे होते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं रखा? नहीं, हमने बिल्कुल ध्यान रखा, हम बराबर ठेकेदार से रखते तो ये हो जाता, अब तो काम अच्छे बराबर ठेकेदार के टच में थे। ये बराबर ठेकेदार के टच में थे। ठेकेदार ने बोला कि सम्मेलन आ गया है, सम्मेलन में फिर एक बार काम हमें बंद करना पड़ेगा और सम्मेलन के बाद हम तुरंत चालू कर देंगे, 2 फुट की भर्ती आपको करके देंगे। ये ठेकेदार की राजा से और विक्की से बात हुई है, हमारी बात हुई है। जो ठेकेदार यहाँ पे काम चला रहा था वो बोला 2 फुट की भर्ती और करेंगे, मगर अब वो दोबारा बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हालात जैसे के तैसे हैं, अभी भी रोड से 2 फुट ये जमीन नीचे है। नीचे एप्लीकेशन दे दी है, चार्मी मैडम को देके आए थे हम, शायद न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी उसकी। तो क्या था? तो चार्मी मैडम से पहले हमने बात की, तो चार्मी मैडम ने हमें यही जवाब दिया था। हमने कहा मैडम आप चेक करवाओ, ये 4 फुट भर्ती नहीं हुई है, ये 2 फुट हुई है, दो फुट हुई है। तो मैडम ने बोला ये काम आपका नहीं है, हमारा है, हम अपने आप चेक करवा लेंगे, आप जाओ। हमें ये बोल के भेज दिया। फिर हम अभी परसों भी एप्लीकेशन देके आए थे मैडम कि आप इसका काम चालू करो। तो मैडम ने बोला कि 26 जनवरी थी, उसके चलते ये काम रुका था, आप जल्दी चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं। तो कार्यवाहक आयुक्त है वो इनको कह रहे कि हम शुरू कर देंगे, और आपको ये बोला कि आपका काम नहीं है? हाँ बिल्कुल, हमें बोला था। हम 5-6 जने थे, हमने इकट्ठा होकर एप्लीकेशन देके आए थे। हम 5-6 जनों को बोला था कि भाई आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम अपने आप इसको तय करवा देंगे। ये कितनी आप सुन रहे हैं, लोगों का है, लोग मॉनिटरिंग करेंगे इस देश में। जब लोग देखने लग जाएंगे कि कार्य सरकारी कैसे हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला होता ही नहीं है। किस तरह से थूक से कार्य को चिपका दिया जाता है। हम देखते हैं पुल ढह जाते हैं, नलियाँ टूट जाती है, दीवारें टूट जाती है, लेकिन देखने वाला नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि अभी भी, क्योंकि अभी ये लोग जागे हैं कि ये 2-2.5 फीट की भर्ती को रोक दिया गया, लेकिन कहना यह भी है कि यहाँ पर एक संयुक्त विवाह सम्मेलन था, उसके बाद में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। तो उम्मीद करते हैं कि लोग सचेत रहेंगे और जो कार्य यहाँ पर होने वाला है वो बहुत अच्छे से होगा। स्टेडियम में पानी भरने की वजह से टेंडर हुआ था ना, उसमें 4-4.5 फुट तो भर्ती होनी थी। पूरी स्टेडियम की 4 दीवारी का काम होना था, मगर 2 फुट भर्ती हो गई। 4 लाख का टेंडर तो हो गया, ठेकेदार को टेंडर मिल गया, 2 फुट की भर्ती करके सारा काम बंद है। अब सारा खेल बाधित हो गया है, ना स्टेडियम का काम हुआ है, ना आगे से खेल हो पा रहा है, और पानी वैसे ही वैसे अंदर आ रहा है। अभी भी रोड से 2 फुट नीचे है स्टेडियम। अभी हम नगर परिषद में जाके आए, आज तक जाके कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। एक मिनट प्रकाश जी, उसका भी बहुत कह दिया नगर परिषद में साल में तो एक खेल ग्राउंड देती है, ओ तैयारी नहीं हुआ तो बड़ी ऑक्शन करवा के टाइम नहीं। बाइक नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं हो तो मैं है कि जो स्टेडियम में 4 फुट भर्ती होनी थी और दीवार का काम होना था, तो ये 1 तारीख को ये भर्ती का काम बंद कर दिया था, 2 फुट करके छोड़ दिया। अभी तक उसके वापस मतलब काम चालू नहीं कर रहे हैं। हमने नगर परिषद में भी अवगत करवा दिया कि आप इसकी भराई जो 4 फुट ली हुई है टेंडर में, तो वो पूरी करवाई जाए और दीवार का काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। मांगे तो सर पिछले कई सालों से मांगी हो रही है। पूरे सुजानगढ़ के सेंटर में एक खेल ग्राउंड होने के बावजूद, इतने नगर परिषद का करोड़ों का बजट होने के बावजूद, एक खेल स्टेडियम को अभी तक पूरी तरीके से उसको सुधारा नहीं गया है। पिछले कई सालों से हमारी टीम, राजा, विक्की, जावेद, हमारी टीम ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, जो ज्ञापन दिए है, जो धरना प्रदर्शन किए, उसके बावजूद इतनी लड़ाई लड़ने के बाद एक 54 लाख रुपए का एक टेंडर पास हुआ था। वो 54 लाख रुपए का टेंडर पास होने के बाद में 4.5 फुट भर्ती होनी थी और पूरी दीवार का मरम्मत होना था। जहाँ से दीवार टूटी हुई थी वहाँ नहीं बननी थी, मगर ठेकेदार को टेंडर होने के बाद मात्र 2 फुट की भर्ती होने के बाद सारा काम रोक दिया गया है और पिछले 15 दिनों से काम बंद पड़ा है। नगर परिषद जाके आगे एडीएम साहब के पास अभी आए हैं और एडीएम पास के साहब जाके आगे कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने तीनों बड़े बड़े अधिकारियों को बाकायदा नोटिस देके, कागज देके, ज्ञापन देके ये उनको अवगत करा दिया गया है कि अगर खेल प्रेमी ने कहीं भी सुजानगढ़ में अगर नाराज होके या गुस्से में आके अगर कहीं भी हमने कोई
धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम की, कहीं भी बैठे, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन आंख खोलने के लिए तैयार नहीं है। नालियों के लिए, खंभों के लिए, चौकियों के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास कर देते हैं, मगर इन युवा बच्चों के लिए, खेल के लिए इनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। 50 लाख का टेंडर निकालते हैं, उसमें से 25 लाख ठेकेदार खा जाता है, 15 लाख प्रशासन अधिकारी खा जाते हैं, और 20 लाख की एक भरत कराने के बाद काम रोक दिया जाता है। ये कतई सहन नहीं होगा। जितने भी युवा जो सुजानगढ़ के जो खेल प्रेमी है, आने वाले चुनाव में जो राजनेता विधायक बनने के जो सपने देख रहे हैं ना, उनको बता देंगे, और जो अधिकारी जो है कुर्सियों में बैठ के मूंगफलियां खा रहे हैं ना सर्दियों में, उनको भी हम चने चबा देंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। 2 फुट भर्ती हुई है अभी तक, जबकि टेंडर में 4 फुट ली गई है। और आप लोग काम में कुछ बता दीजिए, बात आ जैसी खेल सरोबाटी हो रही थोड़ी मरम्मत जहाँ से छुट्टी हुई वो नहीं, जो टेंडर में थी वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए तो खेल बाधित ना हो, सबको दिक्कत नहीं।